नमस्कार। आज हम गायत्री परिवार की सचित्र बाल कथाओं से एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी हमें सिखाएगी कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत आखिर है क्या, और ये ज्ञान के सच्चे मूल्य पर भी रोशनी डालती है। तो चलिए कहानी के मुख्य पात्र से मिलते हैं। इनका नाम है भारद्वाज मुनि। कहानी की शुरुआत ही मुनि के अटूट समर्पण से होती है। सोचिए, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, पूरा जीवन ही तपस्या और ध्यान में लगा दिया, और जब उनके जीवन का अंत समय आया तो उनकी भक्ति का फल एक बहुत ही अनोखे तरीके से उनके सामने आया। हुआ ये कि स्वर्ग से देवदूत आए उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए। अब ये एक ऐसा निमंत्रण था जिसे कोई भी तपस्वी अपने जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार मानता है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वही इस कहानी को इतना गहरा बना देता है। एक साधारण सा अंत एक बड़े दार्शनिक सवाल में बदल जाता है। ऋषि का जवाब सुनकर देवदूत तो हैरान रह गए, क्योंकि ऋषि की इच्छा उस लक्ष्य के बिल्कुल उलट थी जिसके लिए देवदूतों के हिसाब से वो जीवन भर तपस्या कर रहे थे। और यही है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। ऋषि ने बड़ी ही विनम्रता से स्वर्ग के उस दिव्य पुरस्कार को लेने से मना कर दिया। तो सवाल ये है कि ऋषि ने ऐसा किया क्यों? आखिर उनका असली लक्ष्य था क्या? चलिए जानते हैं। उन्होंने देवदूतों को समझाया कि उनके जीवन का असली लक्ष्य स्वर्ग पाना कभी था ही नहीं, बल्कि ज्ञान इकट्ठा करना था, पूर्ण सत्य तक पहुंचना था। और जरा उनकी विनम्रता देखिए। पूरी जिंदगी अध्ययन करने के बाद भी उन्हें यही लगा कि उनके पास जो ज्ञान है वो तो कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है, जैसे बस अभी शुरुआत ही की हो। असल में उनके लिए ज्ञान का सागर इतना बड़ा था कि उसे पाने के लिए एक जीवन तो बहुत कम था। वो तो कई और जन्म लेकर अपनी तपस्या जारी रखना चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए। और यहीं से हमें इस कहानी की सबसे बड़ी सीख मिलती है। दो अलग अलग तरह के पुरस्कारों के बीच का एक गहरा अंतर ऋषि ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया। उन्होंने कहा कि स्वर्ग क्या देता है? बाहरी सुख सुविधाएं, लेकिन ज्ञान मन को एक सच्चा, एक भीतरी आनंद देता है। ये एक वाक्य असल में यही इस पूरी कहानी का सार है। और इस तरह भारद्वाज मुनि की इस अनोखी पसंद से हम उस अंतिम ज्ञान तक पहुंचते हैं जो ये कहानी हमें देना चाहती है। कहानी का निष्कर्ष ये है कि ज्ञान यानी कि विद्या ही एकमात्र सच्ची और स्थायी दौलत है जो हमेशा साथ रहती है। तो गायत्री परिवार के ये कहानी हमें ज्ञान की असली शक्ति की याद दिलाती है, और इस सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जीवन में सच्चा धन आखिर है क्या, सुविधा या आनंद।